हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एरे के ऑड और इवन नंबर का सम सेपरेटली कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक एरे की जरूरत पड़ेगी, तो वो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a ऑफ 5। उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CHL लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने 5 नंबर का एरे डिक्लेयर किया है, उसका मतलब कि हमें 5 नंबर्स यूजर के पास से लेने हैं, और उसके लिए मुझे 5 टाइम्स scanf फंक्शन लिखना पड़ेगा। अभी वो 5 टाइम्स scanf फंक्शन के अंदर हम सबसे पहली बार लिखेंगे scanf के अंदर %d एड्रेस ऑफ A0। उसके बाद सेकेंड टाइम scanf फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे %d एड्रेस ऑफ A1। थर्ड टाइम हम लिखेंगे %d एड्रेस ऑफ A2। फोर्थ टाइम हम लिखेंगे %d एड्रेस ऑफ A3, और फिफ्थ टाइम हम लिखेंगे %d एड्रेस ऑफ A4। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हर बार हमारा scanf फंक्शन कॉमन रहेगा, उसके अंदर %d और एड्रेस ऑफ A कॉमन रहेगा, और सिर्फ चेंज एलिमेंट की पोजीशन में होगा। यानी कि अगर इसको हम एक लूप की मदद से ले तो हमें हर बार लूप के अंदर सिर्फ एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। और एलिमेंट की वैल्यू को हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले एलिमेंट हमने a ऑफ 0 को रीड किया है, और सबसे लास्ट में हमने a ऑफ 4 को रीड किया है। यानी कि यहाँ पे हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, और उस फॉर लूप के अंदर हम इनिशियल वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे और हम 4 तक जाएंगे। यानी कि i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन और इक्वल्स टू 4 और i प्लस प्लस। और उसके अंदर हम scanf फंक्शन लिखेंगे, और scanf फंक्शन के अंदर हम मैसेज देंगे %d एड्रेस ऑफ a ऑफ i। यानी कि ये scanf फंक्शन फर्स्ट टाइम हमें a ऑफ 0 की वैल्यू रीड करके देगा, सेकंड टाइम a ऑफ 1 की, थर्ड टाइम a ऑफ 2 की, फोर्थ टाइम a ऑफ 3 की, और फिफ्थ टाइम a ऑफ 4 की वैल्यू रीड करके देगा। अब इस scanf के ऊपर हम एक printf स्टेटमेंट लिखते हैं, और उस printf स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर a ऑफ %d, और %d की जो भी वैल्यू है वो हम i से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि ये printf स्टेटमेंट हमें फर्स्ट टाइम एंटर a ऑफ 0 ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा, सेकंड टाइम a ऑफ 1, थर्ड टाइम a ऑफ 2, फोर्थ टाइम a ऑफ 3, और फिफ्थ टाइम a ऑफ 4 ऐसा मैसेज हमें प्रिंट करके देगा। अभी यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि a ऑफ 0 की वैल्यू 23 है, a ऑफ 1 की वैल्यू 44 है, a ऑफ 2 की वैल्यू 56 है, a ऑफ 3 की वैल्यू 11 है, और a ऑफ 4 की वैल्यू 47 है। अभी यहाँ पे हमें ऑड नंबर और इवन नंबर का सेपरेट सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें हमारे नंबर्स ऑड है या इवन वो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं पहले नंबर को चेक करता हूं कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर। तो उसके लिए मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा कि a ऑफ 0 मॉड्यूल 2 इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर हम a ऑफ 0 को 2 से डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर 0 मिलती है तो हमारा नंबर इवन नंबर है, अदरवाइज ऑड नंबर है। यहाँ पे ये हमारी कंडीशन जो भी है वो गलत होती है, यानी कि ये हमारा ऑड नंबर है। तो हम ऑड नंबर का जो भी सम है उसके अंदर 23 को ऐड कर देंगे, और अभी हमारे पास एक भी इवन नंबर नहीं आया तो हम इवन नंबर के सम के अंदर 0 रख देते हैं। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट हम चेक करें तो a ऑफ 1 की वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करें और हमें रिमाइंडर 0 मिले, जो कि सही है। यानी कि 44 हमारा इवन नंबर है, तो हमारा ऑड नंबर का सम एज इट इज रहेगा, और इवन नंबर का सम अभी 0 है, तो 0 के अंदर हम 44 ऐड करते हैं तो हमें वो 44 आंसर देगा। थर्ड एलिमेंट के लिए हम फिर से एक बार चेक करते हैं कि a ऑफ 2 को हम 2 से डिवाइड करते हैं और वो हमें रिमाइंडर 0 दे रहा है, जो कि सही है। यानी कि ये भी हमारा इवन नंबर है, यानी कि ऑड नंबर का सम एज इट इज रहेगा, और इवन नंबर का जो भी सम है जो कि 44 है उसके अंदर हम 56 ऐड करेंगे जो हमें 100 देगा। उसके बाद हम फोर्थ नंबर चेक करते हैं, यानी कि a ऑफ 3 को हम 2 से डिवाइड करते हैं और वो अगर हमें रिमाइंडर 0 दे रहा है, जो कि गलत है। यानी कि 11 हमारा ऑड नंबर है, तो हम ऑड नंबर का जो भी सम है उसके अंदर 11 को ऐड करते हैं
तो हमें 34 आंसर के तौर पे मिल रहा है और हमारा इवन नंबर का जो भी सम है वो 100 एज इट इज रहता है। उसके बाद हम हमारा लास्ट नंबर चेक करते हैं, यानी कि a ऑफ 4 को हम 2 से डिवाइड करते हैं और वो हमें रिमाइंडर के तौर पे 0 दे रहा है, जो कि गलत है, यानी कि 47 भी हमारा ऑड नंबर है। तो हम ऑड नंबर का जो भी सम है, जो कि 34, उसके अंदर 47 को ऐड करते हैं, जो हमें आंसर के तौर पे 81 दे रहा है और हमारा इवन नंबर का सम एज इट इज रहेगा, यानी कि वो 100 का 100 रहेगा। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो जब पहला इवन नंबर हमें मिला था तब हमने 0 के अंदर 44 को ऐड किया था, यानी कि इनिशियल इवन नंबर का सम हमने 0 एज्यूम किया था। वैसे ही सबसे पहली बार जो भी ऑड नंबर हमें मिला था उसको हमने एज इट इज रखा था, यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 0 प्लस 23 इज इक्वल्स टू 23, यानी कि ऑड नंबर का भी इनिशियल सम 0 ही होगा। यानी हम सबसे पहले ऑड नंबर का जो भी सम है और इवन नंबर का जो भी सम है उसको 0 एज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद हम एरे के सभी एलिमेंट्स को 1 बाय 1 चेक करते हैं। यानी यहाँ पे भी हमें एक लूप की जरूरत पड़ेगी, तो वो लूप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट अस से फॉर लूप। और फॉर लूप के अंदर हमें ऊपर वाले सेम सिंटेक्स रखनी है, क्योंकि हमने ऊपर भी 5 एलिमेंट्स के लिए ही कोड लिखा था और वही 5 एलिमेंट के लिए हम नीचे चेक कर रहे हैं कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर। तो यहाँ पे फॉर लूप के अंदर मैं लिख देता हूँ कि i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन और इक्वल्स टू 4 और i प्लस प्लस। और लूप के अंदर हम चेक करते हैं कि हमारी जो भी a ऑफ i की वैल्यू है वो अगर 2 से डिवाइड करे और हमें रिमाइंडर 0 दे तो हम इवन नंबर के सम के अंदर वैल्यू को ऐड करेंगे, अदरवाइज हम ऑड नंबर के सम के अंदर वैल्यू को ऐड करेंगे। यानी कि इफ ब्लॉक के अंदर हम सिंपली ऐसा लिख देंगे कि इवन नंबर का सम प्लस a ऑफ i और उसका जो भी रिजल्ट आता है वो हम इवन नंबर के सम के अंदर फिर से स्टोर कर देते हैं। वैसे ही एल्स पार्ट के अंदर हम लिखेंगे ऑड नंबर का सम प्लस a ऑफ i और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हम ऑड नंबर के सम के अंदर स्टोर कर देंगे। और अभी अभी हमने ऊपर देखा कि ऑड नंबर का सम और इवन नंबर का सम इनिशियली 0 है, यानी कि लूप से पहले हम ऐसा लिख देते हैं कि OS इज इक्वल्स टू ES इज इक्वल्स टू 0 और लूप के बाहर हम ऑड नंबर के सम को और इवन नंबर के सम को प्रिंट करवा देते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं, जिसके अंदर मैं लिखता हूं सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज d और परसेंटेज d की जो भी वैल्यू है वो हम OS से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद फिर से एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूंगा और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दूंगा सम ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज d और परसेंटेज d की जो भी वैल्यू है वो ES से रिप्लेस हो जाएगी। अभी लूप के अंदर हमने i नाम के एक वेरिएबल का और OS और ES नाम के दो अलग अलग वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो सबसे पहले हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i, OS और ES। अभी यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है, तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 23, a ऑफ 1 की वैल्यू 44, a ऑफ 2 की वैल्यू 56, a ऑफ 3 की वैल्यू 11 और a ऑफ 4 की वैल्यू 47 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू 81 और सम ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल्स टू 100, जो कि परफेक्टली सही, क्योंकि अभी अभी हमने इस पांचों इंटीजर्स के लिए ऑड नंबर और इवन नंबर का सम कैलकुलेट किया है। अभी हम फॉर लूप के अंदर लिखी हुई कंडीशन को चेक करें तो वहां पे हमने लिखा है i लेस देन और इक्वल्स टू 4 और उसकी जगह पे i लेस देन 5 लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही नीचे हमने i लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है, उसकी जगह पे i लेस देन 5 लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पे हमने 5 नंबर के एरे में से ऑड नंबर और इवन नंबर का सम कैलकुलेट किया है, लेकिन अगर मुझे 10 नंबर के एरे में से यही लॉजिक को अप्लाई करना हो तो उसके लिए सबसे पहले मुझे डिक्लेरेशन के अंदर a ऑफ 5 की जगह पे a ऑफ 10 लिखना पड़ेगा, कंडीशन के अंदर i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 लिखना पड़ेगा और नीचे फिर एक बार कंडीशन के अंदर i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 लिखना पड़ेगा। यानी कि मुझे 3 जगह पे चेंज करने के बाद ऑड नंबर और इवन नंबर का सम परफेक्टली मिलेगा। और अगर ये तीनों जगह में से एक भी जगह पे
मैं 10 लिखना भूल जाऊं तो मेरा आउटपुट सही नहीं आएगा। अभी यहाँ पे हमने जो 3 जगह पे चेंज किया है उसकी जगह पे सिर्फ हम एक जगह पे चेंज करें, यानी कि ऊपर में एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर दूं, लेट अस से हैश डिफाइन n और 10, और जहां जहां पे भी हमने 10 लिखा है वहां पे हम n लिख दे, तो सिर्फ एक जगह पे n की वैल्यू चेंज करने से पूरे प्रोग्राम के अंदर n की वैल्यू में चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी कि ये 3 जगह पे चेंज करने से बेटर तरीका है। अभी एक और बार प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं, उसके बाद फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 23, 2 की वैल्यू 34, 3 की वैल्यू 45, 4 की वैल्यू 56, 5 की वैल्यू 67, 6 की वैल्यू 78, 7 की वैल्यू 89, 8 की वैल्यू 91 और 9 की वैल्यू 11 इंसर्ट कर रहा हूं, और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू 326 और सम ऑफ इवन नंबर इज इक्वल्स टू 180, जो कि परफेक्टली सही वैल्यूज है। पर ये 10 इंटीजर्स के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली टेस्ट नहीं किया, पर आप खुद उसको मैन्युअली टेस्ट करके हमें जो आंसर मिल रहा है उस आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम की मदद से हम किसी भी साइज के एरे में से ऑड नंबर और इवन नंबर का सम सेपरेटली फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।